सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जन्मपत्री का सबसे महत्वपूर्ण भाव भाग्य भाव के विषय में फोकस करूंगा, क्योंकि भाग्य ही सब कुछ है। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न पौरुखम। कहने का मतलब जो व्यक्ति भाग्यशाली है वही श्रुतिमान है, वही कुलीन है, वही वक्ता है, वही सम्मानित है, वही राजपूज्य है और वही लक्ष्मीवान है और वही समर्थवान और पराक्रमवान है जो भाग्यशाली है। तो कहने का मतलब है कि जातक के जीवन में भाग्य का ही सब कुछ खेल है। कहने का मतलब कि व्यक्ति कितना भी अधिक परिश्रमी हो, साहसी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, पुरुषार्थी हो, लेकिन भाग्य यदि उसका खराब है तो उसको जो है, कहने का मतलब धन पद प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है। वही व्यक्ति कहने का मतलब सब कुछ प्राप्त करता है जो अत्यंत भाग्यशाली है, जो भाग्यशाली है। तो कहने का मतलब कि भाग्य भाव, ये जन्मपत्री में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है वो भाग्य भाव है। ठीक। अब भाग्य भाव जो है नवा भाव, माने नवा भाव, भावात भावम, पांचवा भाव भी पुण्य का है। मतलब कि काल पुरुष के शरीर में जो है 12 राशियां वास करती हैं। तो पहला भाव काल पुरुष का और पांचवा भाव और नौवां भाव को हम बोलते हैं मूल त्रिकोण भाव। दूसरा भाव, छठा भाव और दसम भाव को हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। काम त्रिकोण तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव को हम काम त्रिकोण बोलते हैं। और चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव को हम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि यहां पर और काल पुरुष की मेष राशि, माने काल पुरुष के मस्तक में जो राशि वास करती है मेष राशि। तो काल पुरुष की पहली राशि माने मेष राशि और 5वीं राशि और 9वीं राशि, इनको हम बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि। और कन्या माने वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि को हम बोलते हैं, कहने का मतलब अर्थ राशियां। और काम राशियां कौन कौन सी हैं काल पुरुष की? मिथुन राशि और तुला राशि और कुंभ राशि, ये काल पुरुष की जो है अर्थ राशियां हैं। और मोक्ष राशियां काल पुरुष की कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो कहने का मतलब यह है कि यदि भाग्य भाव का स्वामी किन भाव में बैठा हो तो जातक को अपने जीवन में लग्जरियस लाइफ जो है प्रदान करते हैं। मतलब कहने का मतलब भाग्य भाव का स्वामी किन भाव में बैठ जाए कि जातक को लग्जरी लाइफ जो है, कहने का मतलब प्राप्त हो। तो यदि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए, मतलब भाग्य भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठ जाए, तो पहली बात, ऐसे जातक का जो जन्म होगा वो अत्यंत धनी एवं सामर्थ्यवान परिवार में होगा, क्योंकि उसका भाग्य जो होगा वो जन्मजात स्वमेव जागृत होगा। ऐसे जातक को अनायास सब कुछ प्राप्त होगा। यदि भाग्य भाव का स्वामी बलवान होकर के भाग्य भाव में बैठ जाए, अंश बल में बलवान हो, मतलब कि 15 अंश तक हो, अंश बल में तरुणावस्था का हो, तो ऐसा जातक को भाग्य भाव संबंधित अत्यंत शुभ फल प्राप्त कर, मतलब ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। कैसा भाग्यशाली होता है? जैसे मानसरोवर में हंस होता है, उसी प्रकार से ऐसा जातक समाज में जो है भाग्यशाली होता है, भाग्यशाली समझा जाता है।
क्योंकि भाग भाव का मालिक यदि भाग भाव में बढ़ जाएगा तो ऐसे जातक को अनायास सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा, धर्मात्मा होगा, आध्यात्म का चिंतन करने वाला होगा, परोपकारी होगा, लक्ष्मीवान होगा, संपत्तिवान होगा, राजा के समान जीवन होगा। ऐसे व्यक्ति का यदि भाग भाव का स्वामी इस भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने भाग का स्वयं निर्माण करने वाला होगा। यदि भाग भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक अपने कैरियर के क्षेत्र में भाग्याधीन सफलता प्राप्त करने वाला होगा। भाग्याधीन सफलता प्राप्त करने वाला होगा और जातक अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने भाग का निर्माण करने वाला होगा। और जातक को अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। यदि नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त होगा, जो चाहेगा वो प्राप्त होगा। अब नवम भाव का स्वामी यदि मान लो पापक ग्रह है तो भी शुभ फल देगा, यदि शुभ ग्रह है तो भी शुभ फल देगा। लेकिन उसकी कंडीशन है यदि तीसरे छठे ग्रह भाव में भाग्येश पापी ग्रह है बैठ जाएगा तो अति उत्तम फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि भाग्येश शुभ ग्रह है तो तीसरे छठे ग्रह भाव में, कहने का मतलब है ग्रह भाव में तो अच्छा फल देगा लेकिन तीसरे छठे में जो है मध्यम रूप से फल प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब यदि भाग्येश आपका लाभ भाव में बढ़ जाएगा तो ऐसे जातक को भाग का जो है एकाएक लाभ प्राप्त होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि समस्त सुखों का लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब यदि भाग्य से यहां बढ़ जाएगा लाभ भाव में तो ऐसे जातक को भाग का लाभ प्राप्त होगा और जातक भाग्याधीन वाहन लाभ, भूमि, भवन आदि समस्त सुखों को जो है प्राप्त करने वाला होगा यदि भाग भाव का मालिक यहां बढ़ जाए। यदि भाग भाव का मालिक लग्न भाव में बैठ जाएगा तो भी जातक को, ऐसा जातक पर्सनालिटी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा जो है भाग्यशाली होगा, भाग्यशाली समझा जाएगा। ऐसा जातक अत्यंत विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा। अब विवेक बुद्धि के द्वारा अपने बड़े से बड़े कार्यों को साध्य बना लेने वाला होगा और ऐसा जातक जो है उच्च पद प्राप्त करने वाला होगा। जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाला होगा अपने जीवन काल में और लग्जरियस जीवन को प्राप्त करने वाला होगा। कहने का मतलब यदि भाग्येश यहां बढ़ जाएगा, यदि भाग्य भाव का स्वामी तीसरे भाव में बढ़ जाएगा और यदि पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक अत्यंत पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा। पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर जातक अपने भाग में दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाला होगा और जातक को अपने जीवन में मेहनत के द्वारा जो है सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि समस्त सुखों का जो है उस उपभोग करने वाला होगा यहां से बैठकर। लेकिन तीसरा भाव भाई का होता है। यदि पापक ग्रह है तो भाई के लिए जो है ठीक नहीं रहेगा, भातृ सुख में कमी हो जाएगी जातक, ये काम करेगा, बाकी और शुभ फल देगा। यदि भाग भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाएगा तो यहां बैठ करके भाग भाव संबंधित जातक को निर्बल फल प्राप्त होंगे क्योंकि भाग भाव से ये अष्टम भाव है। अब भाग्य से भाग भाव से आठवें भाव में चला जाता है तो भाग भाव संबंधित जातक को जो है निर्बल फल प्राप्त होते हैं, अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए भाग भाव का स्वामी यहां न बैठे। यदि भाग भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठ जाए तो भी जातक को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी क्योंकि केंद्र त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव में बैठ जाएगा तो अत्यंत शुभ फल देगा। तो यहां बैठ करके जातक को पहली बात आज्ञाकारी और उत्तम संतान प्राप्त करेगी जिसके जरिए से जातक के मतलब सम्मान में जो है वृद्धि होगी और जातक का नाम रोशन करेगा, मतलब आज्ञाकारी उत्तम संतान देगा। यदि भाग्येश पांचवें भाव में बैठ जाएगा
तो चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह, तो जातक को उत्तम संतान प्राप्त करेगा। लेकिन यदि पापक ग्रह है तो जातक को गर्भक्षय, जातक स्त्री का गर्भक्षय भी हो सकता है, लेकिन बाद में संतानें होंगी। लेकिन यदि शुभ ग्रह है तो जातक को आज्ञाकारी उत्तम श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, और संतान के द्वारा जो है जातक अपने जीवन काल में पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। और यदि पापक ग्रह है तो भी जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन बाद में संतान जीवित होगी, संतान प्राप्त होगी, पुत्र संतति का सुख प्राप्त होगा, और जातक की संतान जो होगी वो श्रेष्ठ होगी और अच्छी होगी, कहने का मतलब। और जातक जो है अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में जो है उन्नति करने वाला होगा, ठीक है। और जातक को अचानक एकाएक धन लाभ भी होगा, काफी रूप से धन लाभ भी होगा। तो कहने का मतलब यदि यहां बढ़ जाएगा तो भी शुभ फल देगा, और यदि भाग्येश यहां बढ़ जाएगा और पापक ग्रह होगा तो भी जातक को उत्तम श्रेष्ठ फल देगा। ऐसा जातक अत्यंत पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, और पुरुषार्थ मेहनत के बल पर जो है जातक दिन प्रतिदिन जो है उन्नति करने वाला, और ऐसे जातक के शत्रु भी दबे रहेंगे। और यदि भाग्य शुभ ग्रह है, यदि भाग्य शुभ ग्रह है तो भाग भाव में बैठ जाए, दशम भाव में बैठ जाए, लग्न भाव में बैठ जाए, और पांचवें भाव में बैठ जाए, और सातवें भाव में बैठ जाए, तो जातक को शुभ फलों की प्राप्ति हो। लेकिन यदि भाग्येश पापक ग्रह है तो इस भाव में बैठ जाए, नवम भाव में, दशम भाव में, 11वें भाव में, पहले भाव में, और तीसरे भाव में, और पांचवें भाव में, और छठे भाव में, तो भी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।